हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ रक एंड डियोर वन लव को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं इसके आगे आगे के एपिसोड जो है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें जो एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अच्छे से नहा धो के रेडी हो रहा होता है। उसका इंटरव्यू होता है एक्चुअली, जिसके लिए वो बहुत अच्छे से तैयार होता है, परफ्यूम लगा के, कोट बीट पहन के। और ये हमारे ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड है जिसका नाम डियाओ है। और वो गॉड से प्रे करता है कि मैं इस बार इंटरव्यूअर को जो है इम्प्रेस कर पाऊँ, ऐसी मुझे शक्ति देना। और ऐसा बोल के जो है वहाँ से निकल जाता है, मतलब रूम से बाहर निकलता है। तो नीचे जो है उसकी बहन होती है, उसकी बहन उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाती है और अपने साथ एक लड़की होती है, उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये हमारी न्यू टेनेंट है, तुम इसे अच्छे से अपना घर दिखाओ और इससे बातें-बीतें करो। तो जो दिया हुआ है वो बताता है कि मेरा इंटरव्यू और मुझे जाने में बहुत ज़्यादा देर हो रही है। तो उसकी बहन उसकी बात नहीं सुनती और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे टैक्सी के पैसे दे दूँगी, प्लीज़ तुम इसे दिखा दो। तो वो जो है फटाफट ऐसे बता देता है कि ये हमारा घर है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे किचन है और तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। ये सारी बातें करके वो चला जाने की कोशिश करता है। तो उसकी बहन उसे दोबारा रोकती है और बोलती है उसे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम उसे अपने साथ लेकर जाके अच्छे से समझाओ। तो जो डियाओ है वो अपनी बहन को जो है साइड में लेके जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि ये कोई टेनेंट-वेनेंट नहीं है, आप जो है उसे मुझसे मिलवाने के लिए लाई हो। तो उसकी बहन बोलती है कि तुम समझदार हो वैसे, तो तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? तुम किसी लड़की से फ्रेंडशिप क्यों नहीं करते? मैंने आज तक तुम्हें किसी लड़की के साथ दोस्ती करते हुए नहीं देखा। तो जो डियाव है वो उसे बोलता है कि 2 लड़कियाँ तो मेरी दोस्त है। तो वो बोलती है हाँ, जिसमें से एक का जो है बॉयफ्रेंड है और दूसरा लड़का है या लड़की समझ में नहीं आता है। तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हो? हमारे पेरेंट्स को हमसे कितनी उम्मीदें हैं, तुम शादी करके सेटल क्यों नहीं हो जाते? ऐसी सारी बातें वो करती रहती है। तो जो डियाव है उसे मनाने की कोशिश करता है कि देखो अभी तुम ये सारी बातें मत करो, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है और तुम्हें पता है कि मेरे पास जॉब नहीं है। तो जो वो लड़की है वो वहाँ पे आती है और बोलती है कि अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। तो दियाऊ की बहन जो है वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की जो है चली जाती है। तो दियाऊ बोलता है कि ठीक है, अभी मैं भी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी बहन उसे रोकती है और बोलती है कि देखो, हमारे पेरेंट्स को हमसे कितनी सारी उम्मीदें हैं और उनको ग्रैंड चिल्ड्रंस चाहिए, तो तुम क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे? देखो मैं नहीं उन्हें दे सकती तो तुम दे सकते हो ना। तो डियाऊ जो है वो इमोशनली उससे बोलता है कि आपको पता है मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं अपने पार्टनर का ध्यान कैसे रखूँगा? आप मुझे समझ सकती हो ना। तो जो उसकी बहन है वो बोलती है कि हाँ, मतलब बात तो तुम सही कर रहे हो। तो वो बोलता है कि चलो दो मुझे टैक्सी के पैसे, मुझे देर हो रही है। तो ऐसा करके वो जो है टैक्सी के पैसे लेता है और वहाँ से जाने को निकलता है। तो उसकी बहन सोचती है मुझे ना कुछ रोने-धोने का ड्रामा करना चाहिए ताकि ये रुक जाए। लेकिन जब तक वो पीछे मुड़ती है, दिया वहाँ से चला जाता है और बोलता है देखा, फिर से मैं फँस गई, मैं उसे उलझाने की कोशिश में लगी थी और मैं खुद उलझ गई। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डियाओ है वो कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है कि हाँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, ज़्यादा मतलब गुस्सा मत करना। ऐसा बोल के वो जा रहा होता है तो एक कार से उसकी टक्कर होने वाली होती है, लेकिन जो एक लड़का है वो उसे पीछे से पकड़ के बचा लेता है। और ये हमारी कहानी का जो है सेकंड मेन लीड है जिसका नाम रैक होता है। हमें आगे पता चलेगा कि ये कौन है। फिर जो डियाओ है वो उसे थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। तो जो रक है उसे इट्स ओके बोल देता है। फिर डियाओ जो देखता है कि उसके पैर पे कॉफ़ी गिरी है, तो वो जो है ओह शिट! अब मेरा इंटरव्यू कैसे होगा? ऐसा बोलता है। तो जो रक है वो हँसने लगता है। तो डियाओ उससे पूछता है कि तुम हँस क्यों रहे हो? ये कोई हँसने की बात है क्या? तो जो रक बोल होता है वो उसे कहता है कि हाँ, मतलब इंटरव्यू तो तुम्हारा टैलेंट देखेगा, तुम्हारे शूज़ थोड़ी ना देखेगा। तो जो डियाओ है उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुमने मेरी जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। तो वो बोलता है कि मैंने गलत तो नहीं कहा। तो वो जो है तो बोलता है कि तुम कितने बदतमीज़ हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, तो और तुम मुझे स्टूपिड समझ रहे हो कि वो मेरे शूज़ नहीं देखेंगे। ये सारी बातें जो ऐसे बेफ़ालतू की जो टॉपिक पे वो दोनों झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रक उसे बोलता है पर मैंने तुमसे गलत नहीं कहा। तो डेव बोलता है कि तुम्हें प्यार से बोलना चाहिए था। तो वो ऐसे प्यार से बोलता है, हनी देखो, इंटरव्यू तुम्हारी शक्ल या जूते नहीं देखेंगे, तुम्हारा टैलेंट देखेंगे, ऐसा करके जो उसे चिढ़ा रहा होता है। तो जो रग के वो दिया है जो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें जो है ऑफ़िस का सीन दिखाया जाता जाता है जहाँ पे
जो एक अंकल आते हैं जो डियाओ से बात करते हैं कि ओ तुम डियाओ तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? तुम इतनी क्यूट लग रहे हो। ये सारी बातें, लेकिन डियाओ जो है उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देता और अपने शूज़ साफ़ करने लगता है। तो वहाँ पे की एक स्टाफ़ आती है और वो बोलती है आपने किसे क्यूट कहा, मतलब कौन है यहाँ पे? तो वो बताता है कि मैंने जो है डियाओ को क्यूट कहा, वो देखो कितना क्यूट है, लेकिन डियाओ का मूड ख़राब है। तो डियाओ उन्हें बताता है कि आते वक़्त मेरा जो है झगड़ा एक बदतमीज़ लड़के से वो हुआ है जो कुत्ते की तरह भौंक रहा था, ऐसा बोलता है। तो वो लड़की बोलती है क्या वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था? मतलब अगर 2 हैंडसम लड़के एक साथ झगड़ा करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। तभी वहाँ से एक दूसरा लड़का आता है और बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बॉयफ्रेंड के सामने जो तुम दूसरे लड़कों की तारीफ़ कर रही हो? तो वो उसे जाके समझाती है ऐसा नहीं वैसा नहीं करके। फिर जो है वो अंकल डियाओ को समझाते हैं कि देखो तुम जूते साफ़ करने में मत टाइम वेस्ट करो, तुम्हारा टैलेंट देख के तुम्हें जॉब मिलेगी ना कि तुम्हारी शक्ल देख के। तो जो डियाओ है वो समझ जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड मिलती है डेज़ी, जो उसे बेस्ट ऑफ लक विश करती है उसके काम के लिए। फिर जो है दूसरी दोस्त भी आती है और वो दोनों जो उसे चीयर करते हैं कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी एंड ऑल, ऐसी सारी बातें, और तुम मेरे हो, और उससे जो है फ्लर्टी वे में बात करती रहती है। फिर वो जो है उसे ऑफ़िस के अंदर ले जाती है और बताती है कि यही हमारा ऑफ़िस है जहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा, ऐसी बातें करते हैं। तो जो ऑफ़िस देख के जो दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है वाओ तुम लोग ऐसे ऑफ़िस में काम करते हो, ये कितना मस्त है, मैं भी यहाँ पे हूँ, शायद मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाए, और तुम्हारा बॉस कैसा है? तो वो दोनों जो है वो अपने बॉस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है कि हमारा बॉस इतना अच्छा है, वो इतना हैंडसम है, हम उसे बॉस नहीं बल्कि हमारा बेबी कह के बुलाते हैं। मतलब ऐसे दोनों है ना उसके फ्लर्टी वे में उसे बताती रहती है कि हमारा बॉस जब खड़ा होता है, जब बात करता है तो वो इतना डैशिंग लगता है, उसकी आवाज़ कितनी मस्त है, उसका ऑरा ही अलग है। तो जो डियाओ होता है वो बोलता है कि मुझे इन सब से कोई लेना-देना नहीं है, पर जब मैं अपनी खुद की कंपनी जब ओपन करूँगा तो मैं भी बहुत बड़ा इंसान बनूँगा। ये सारी बातें वो उनकी चलती रहती है। तभी जो है पीछे से वो बॉस आ जाता है और वो बॉस और कोई नहीं रक होता है। तो उसको देख के जो है डियाओ की सिट्टी-बिट्टी गुल हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।